अजीज़ों, एक मरतबा मैं उर्दू ज़ुबान की दुनिया का आसमान पर सफ़र कर रहा था। देखा कुछ परिंदे उड़ रहे हैं। एक परिंदे के बारे में पूछा, ये कौन सा परिंदा है? आवाज़ आई कि इसे खुदाए सुखन मीर तकी मीर कहते हैं। एक के बारे में पूछा, ये कौन सा परिंदा है? आवाज़ आई कि इसे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब कहते हैं। एक परिंदा कभी आसमान की तरफ जा रहा है, कभी ज़मीन की तरफ आ रहा है। मैंने हैरत से पूछा, ये कौन सा परिंदा है? आवाज़ आई, ये दौरे जदीद और नए लबो लहजे की गज़ल का इमाम रामिश जौनपुरी आप हजरात के सामने मौजूद है। मैं जनाब रामिश जौनपुरी से इल्तिमास कर रहा हूँ कि वह तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से नवाजें। जनाब सदर मोहतरम मोतबर शोरा हजरात, मअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम हजरात। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के रूहे रवां जनाब जाहिद बेग साहब को, कन्वीनर मुशायरा जनाब इस्तियाक डायर साहब को और तमाम मुंतज़मीन को और अहले भदोई को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये स्थापना दिवस यहाँ हम सब लोग मना रहे हैं। देखिए हजरात, मड़ियाहों से दो शख्सियत चलकर आपके मुशायरे को सुनने आए हैं, जनाब ईसा फारूकी साहब और जनाब डॉक्टर शाह आलम साहब, शाहनवाज आलम साहब और शमीम भाई, शकील भाई, जावेद भाई, रेहान भाई, इन सब की सरपरस्ती ये मुशायरा चल रहा है। कैसर भाई, आइए एक चार मिसरे से मैं अपनी शेरी सफर का आगाज करता हूँ। और देखिए, सिर्फ यही मोहल्ले वाले साथ दे रहे हैं, ये सामने वाले भी थोड़ा सा मदद कर दे तो ये मुशायरे में और चार चांद लग जाएगा। इसके बाद देखिए, एक बहुत बड़ा नाम, एक इंटरनेशनल शायर जनाब जमील खैराबादी, दो अदब मोहतरमाएं भी तशरीफ रखती हैं, चांदनी शबनम और हिना अंजुम, उन्हें भी आपको सुनना है। और एक और तंज़ो मिजाज का एक शायर हमारे यहाँ बरेली से चल कर आया है, जनाब नर कंकाल, देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, उन्हें भी सुनना है। एक उस्ताद शायर जनाब शमीम बिलरिया गंजी भी तशरीफ रखते हैं, शकील मुबारक पूरी एक बड़ा नाम, और इसके बाद आखिर में रेहान हाशमी जो कि पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाए हुए हैं, उनको भी आपको सुनना है। मैं यहीं से आगाज करता हूँ। और हमारे बड़े भाई सरवर कमाल साहब भी तशरीफ रखते हैं, एक उस्ताद शायर हैं, उनको भी आपको सुनना है। आइए हजरात, सबसे पहले मैं चार मिसरे से शेरी सफर का आगाज करता हूं। चूंकि कौमी यकजहती का शेर है, जाहिद भाई और इस्तियाक भाई ने सजाया है, तो वतन के हवाले से ही चार मिसरे पढ़ता हूं। यहाँ तमाम हिंदुस्तानी तशरीफ रखते हैं, सभी हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान के हवाले से शेर पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं अपनी औकात पे आऊंगा, धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता कहां तक आप सुनना चाहेंगे मैं वहां तक सुनाऊंगा। हाजिर करता हूं चार मिसरे, और यही से आप बताइएगा, इजाजत दीजिएगा कि ये मैं जो पढ़ रहा हूं सही कर रहा हूं या नहीं। कि मौजे गंगो जमन के दुश्मन है, रेहान भाई सुनिए। मौजे गंगो जमन के दुश्मन है, लहलहाते चमन के दुश्मन हैं, और जो लड़ाते हैं हिंदू मुस्लिम को, जो लड़ाते हैं हिंदू मुस्लिम को, वो हमारे वतन के दुश्मन हैं, वो हमारे वतन के दुश्मन है, वो हमारे वाह 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 वाह, वो हमारे वतन के दुश्मन है, वो हमारे वतन के दुश्मन है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। आइए अब चार मिसरे में यहीं से अपनी शेरी सफर का आगाज करता हूँ। बुलादा फरमाए शमीम भाई, आपके मिजाज का। इस्तियाक भाई शेर
राज भाई, मैं राज भाई का नाम लेना भूल गया। ये हमारे बड़े भाई हैं, हम लोगों की सरपरस्ती करते हैं। माजरत चाहेंगे राज भाई, मैं जहन से मिस कर गया। आप हमारे बड़े भाई हैं, बड़ी मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए। हाजिर करता हूँ एक चार मिसरे कि शम्अ ईमान लेके निकलेंगे, शम्अ ईमान लेके निकलेंगे, एक नई शान लेके निकलेंगे। हम अंधेरों से जंग की खातिर, हम अंधेरों से जंग की खातिर घर से कुरान ले। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, कोई इश्क और मोहब्बत की बात मैं नहीं करूंगा, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। मैं शेर आपको सुना के जाऊंगा और आप वादा करिए कि ये खित्ता, पीछे वाला खित्ता और इधर खित्ता सब साथ दें, और मेरे बाद जो भी शायर आए उनका भी साथ दें। 2:30-3 बजे तक ये प्रोग्राम आपको चलेगा, आप यकीन रखिए। मैं हाजिर करता हूँ शम्अ ईमान लेके निकलेंगे, एक नई शान लेके निकलेंगे। हम अंधेरों से जंग की खातिर, हम अंधेरों से जंग की खातिर घर से कुरान लेके निकलेंगे, घर से कुरान लेके निकलेंगे, घर से कुरान लेके निकलेंगे। और राज भाई एक शेर, मासूम भाई आपके हवाले शेर कर रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। इनको अच्छी तरह बताना है, अच्छी तरह बताना है, इनको 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 अच्छी तरह बताना, इनको अच्छी तरह बताना है। ये जो दुनिया के ताज वाले हैं, इनको अच्छी तरह बताना है। ये जो दुनिया के ताज वाले हैं, सर कटाने से हम नहीं डरते, हम हुसैनी मिजाज वाले। वाह 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 वाह, कि इनको अच्छी तरह बताना है। ये जो दुनिया के ताज वाले हैं, हाय हाय, सर कटाने से हम नहीं डरते, हम हुसैनी मिजाज वाले हैं, हम हुसैनी मिजाज वाले हैं, हम हुसैनी मिजाज वाले हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। एक शेर और मुलाजा फरमा ले, मैं हाजिर करता हूं। बस बिल्डिंग को जहन में रखिए, शेर सुनिए। देखिए, इश्क और मोहब्बत की कोई बात नहीं करूंगा मैं, करने वाले बहुत से दो मोहतरमाएं हैं, इसके बाद और बहुत से शोरा हजरात हैं, शकील भाई हैं, वो करेंगे। मैं कुछ अलग अलग तरीके का, अलग रंग का शेर देके जाऊंगा। हाजिर करता हूं कि खाली ही हाथ सारे आए हैं। विधायक जी शेर सुनिए। खाली ही हाथ सारे आए हैं, खाली ही हाथ सबको जाना है, खाली ही हाथ सारे आए हैं, खाली ही हाथ सबको जाना है। शीश महलों में रहने वाले सुनो, कब्र ही
शमीम आजमी साहब हैं, किसी जमाने में मेरी उंगली पकड़कर मुशायरों में ये ले जाते थे। ये वो शख्सियत हैं, हम इन्हें सलाम करते हैं। इन्होंने गुलपोशी कर दी, मेरा काम हो गया। मैं हाजिर करता हूँ मुलाजा फरमाएं कि तू मुझे जो लुभाने वाला है, दाल में तेरी कुछ तो काला है, अपने खंजर पे तू न इतरा, हमको अल्लाह बचाने। रवीश भाई ये सुनाइए। अरे भाई आइए यहाँ कुछ आग लगा के जा रहे हैं। वाह, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा भाई देखिए, विधायक जी का ये हुक्म है कि अखिलेश जी का जन्मदिन है, मुशायरा खत्म होने के बाद केक काटा जाएगा। आप हजरात यहीं रहिएगा। 1 तारीख को कल तो अभी कुछ देर बाद 1 तारीख आ जाएगी। हो गई, हाँ 12 बज गया। माइक पर जनाब रामिश जौनपुरी। कब्र आखिरी ठिकाना है, कब्र आखिरी ठिकाना है। अजोत भाई, मैं आपका नाम लेना भूल गया था, माजरत माफी हाजिर करता हूँ। जुल्मतों का असर नहीं होता भाई रेहान, जुल्मतों का असर नहीं होता, चाँद सूरज पे और तारों पर 313 मुस्तफा वाले, 313 मुस्तफा वाले बद्र में छा गए हजारों, बद्र में छा गए हजारों पर, बद्र में छा गए हजारों पर, बद्र में छा गए हजारों पर, बद्र में छा गए हजारों पर। एक मतला एक शेर। देखिए, मैंने कहा था कि इश्क और मोहब्बत पे बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जी चाहता है कि कर दूं। इजाजत है? नहीं साहब, ऐसा है कि पहले तो मैं नौजवान था, ये जमील भाई इनको देख के इनका बहुत बड़ा फैन हम लोग हैं। जब भी भदोही में कहीं एतराफ में आते थे तो इनको सुनने के लिए जाता था। और ये जवान थे, नौजवान थे, लेकिन आज खुशी की बात है कि एक भूतपूर्व नौजवान, ये भी भूतपूर्व नौजवान, हम लोग भी हाजिर हैं। और दिल तो होता ही है रेहान भाई। हाजिर करता हूँ शेर बतौर खास मुलाजा फरमा ले। रामिश भाई ऐसा है कि नई इमारत चाहे कितनी भी खूबसूरत बनवा दी जाए, मगर वो लाल किले और ताजमहल का मुकाबला नहीं कर सकती। तो हर जगह बूढ़ों की ज़रूरत हुआ करती है। आप हजरात से मैं इल्तमास कर रहा हूँ कि जनाब रामिश भाई को आप हजरात समाअत फरमाएं। जी नहीं, इस्तेआक भाई बहुत अच्छा। एक मतला एक शेर हाजिर करता हूं। शमीम भाई देखो मतला। रौनक सुबह सरे शाम लिखा करता हूं। देखिए, ये दो मोहतरमाएं हैं, मैं इन्हें कतई कभी किसी मोहतरमा को मैंने कोई शेर नजर नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा। शेर सिर्फ सुन लीजिए, ये मेरी जिंदगी से वास्ता रखता है, मैं हाजिर करता हूँ। रौनक सुबह सरे शाम लिखा करता हूँ, रौनक सुबह सरे शाम लिखा करता हूँ, आंसुओं से मैं तेरा
नाम लिखा करता हूँ, आंसुओं से मैं तेरा नाम लिखा करता हूँ। तेरी यादों ने बना डाला है शायर मुझको। रान भाई शेर सुनिए। तेरी यादों ने बना डाला है शायर मुझको, एक गजल रोज तेरे नाम लिखा करता हूँ, एक गजल रोज तेरे नाम लिखा करता हूँ। और एक मतलब एक शेर कि ये कैसा तेरी निगाहों का वार है साकी, वार है साकी, ये कैसा तेरी निगाहों का वार है साकी, वार है साकी, ये कैसा तेरी निगाहों का वार है साकी। करार वाला भी अब बेकरार है साकी, करार है साकी, करार वाला भी अब बेकरार है साकी, बेकरार है साकी, करार वाला भी अब बेकरार। हमारा कोई जमाने में क्या बिगाड़ेगा, क्या बिगाड़ेगा, हमारा कोई जमाने में क्या बिगाड़ेगा। हमारे साथ तो परवरदिगार है साकी, परवरदिगार है साकी, हमारे साथ तो परवरदिगार है साकी, परवरदिगार है साकी। बहुत बहुत